हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैन अकेडमी नंबर 1, आपका सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आ चुके हैं साइंस के ऊपर क्लास 10th की वीडियो। क्लास 10th की बहुत ज्यादा डिमांड थी इस समय की, सर वीडियो लेके आओ और एक लाइव वीडियो लेके आओ जिसमें हमें ब्लैक बोर्ड पे समझाओ। तो आज उसी की इंतजार खत्म हुआ और आ चुकी है ब्लैक बोर्ड पर वीडियो। आज मैं साइंस का 10th क्लास का साइंस में आज मैं 10th चैप्टर लेने वाला हूं, लाइट, जिसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ हर चीज मैं इसके अंदर कराऊंगा। थोड़ा सा कैमरे का इशू चल रहा है इसलिए मेरी अभी इस समय वीडियो नहीं थोड़ी बहुत आएगी बीच में, पर चैप्टर बहुत अच्छा है ये लाइट चैप्टर। थोड़ा तेज नहीं, आवाज नहीं आ रही है तो कमेंट करके प्लीज बता दो मुझे। मैं वैसे तेज ही बोल रहा हूँ कि जिससे मतलब आवाज आ जाए, लाइट नहीं, सॉरी, लाइट नहीं, आवाज आ जाए। ठीक है, वैसे तो आवाज आ रही होगी। आई होप आई एम क्लियर टू यू, टू ऑल। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बस एक ही रहेगी हमारे पास, चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो बनाना। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने कैमरा को साफ कर दिया है, शायद होप है कि अच्छे से दिख रहा होगा। मैं फिर साफ कर देता हूँ हल्का सा, 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। हाँ, अब सही वीडियो बन रही है, देख रहा हूं मैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 को, लाइट। चैप्टर 10 को लाइट लाइट करते हैं स्टार्ट। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो लाइट चैप्टर में है क्या असल में भैया, मैं बता देता हूं तुम्हें। असल में क्या है, लाइट क्या है, इसके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। उस हैंड रिटन नोट से आप पढ़ लेना। अभी यहाँ पर मैं खाली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया हूँ वीडियो लेकर, और हैंड रिटन नोट्स इस वीडियो के नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट करके कि लाइट क्या है। सर की लाइट क्या होता है, मुझे नहीं पता भैया, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि लाइट क्या होता है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे मैं बता ही देता हूँ कि लाइट होता क्या है। असल में लाइट क्या होता है, हमने सुना है कि हमारी ट्यूब लाइट होती है, जैसे कि ट्यूब लाइट, ये मैंने लिखा ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट है, इसके अंदर भी से लाइट आ रहा है तो ट्यूब लाइट सर ये, पर इसके अंदर भी लाइट आ रहा है तो सर ये भी लाइट हुआ। तो ये क्या होता है, अब जैसे हमने ट्यूब लाइट तो आपने बहुत बार देखी होगी बच्चों ने घर में, उनके सबके घर में होती है। तो लाइट होता क्या असल में, लाइट होता क्या, हमने बहुत बार नाम तो इसका सुना है, पर लाइट होता क्या असल में ये नहीं पता हमें। तो लाइट क्या होता है, आ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है लाइट। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है लाइट। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, पर ये क्या करता है, इसका वर्क क्या है, काम क्या है। तो इसका वर्क होता है, इसका वर्क क्या होता है, थोड़ी सी राइटिंग हल्की सी गंदी होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है, इसका वर्क है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लाइट क्या होता है, अब हम कोई भी डार्क, जैसे कोई डार्क है, मान लो यहाँ पर लाइट नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, तो अंधेरे में क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। अब जैसे कि यहाँ पर मैं मान लो, मैं यहाँ पर अब मोमबत्ती ले आता हूँ और उसे ऐसे करके जला देता हूँ। मोमबत्ती को मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मैंने करके जला दिया, तब जलाने से क्या हुआ, जलाने से यहाँ पर लाइट आ गई इस रूम के अंदर। ये मान लो एक रूम था, लाइट आ गई। अब लाइट, रूम में लाइट आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रूम के अंदर सामान था वो मुझे अब दिखने शुरू हो गया, अब वो मुझे आराम से दिखना शुरू हो गया। तो इसलिए ये क्या करता है लाइट, ये लाइट क्या करता है, इसका वर्क क्या है, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट, इट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट। ये हमें ऑब्जेक्ट को दिखाता है। ये स्टार मार के लिख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा है, काम आएगा ये, बहुत अच्छा है ये, काम आएगा ये। कि लाइट होता क्या है हमने क्लियर करा कि लाइट होता है एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने बोला ये काम क्या करता है, इट हेल्प्स, क्या काम करता है लाइट, हमें लाइट चाहिए, क्यों चाहिए लाइट, तो हमें लाइट इसलिए चाहिए क्योंकि बिना लाइट के डार्क में, यहाँ पर मान लो अंधेरा अंधेरा है, ये तो काला ही काला है ये। अब मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ये वाली आपके लिए, बच्चों के लिए, तो मैंने भी लाइट खोल रखी है, मैंने भी इस कमरे की, मैं अपने रूम में बना रहा हूँ तो मैंने भी यहाँ की ट्यूबलाइट खोल रखी है, ट्यूबलाइट खोल रखी है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर मैं इसको रब कर देता हूँ, जिस बच्चों को उतारना है वो स्क्रीनशॉट या फिर उतार सकता है। ठीक है,
अब इस चैप्टर के अंदर दो फिनोमिया है, वो हमें पढ़ने हैं। बताऊंगा कौन से फिनोमिया है, आ जाओ देखते हैं। अब मैंने फिलहाल मिटा दिए है ये। अब इसके मैं फिनोमिया बताता हूं कौन कौन से चैप्टर में आपको फिनोमिया पढ़ने हैं। इसके अंदर दो फिनोमिया पढ़ने हैं आपको, ठीक है। दो फिनोमिया है। स्केच पेन कहां गया, अच्छा ये रहा। इसके अंदर आपको दो फिनोमिया पढ़ने हैं, एक तो है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। अब याद नाम होना चाहिए, एक है रिफ्लेक्शन, एक है, यहां लिखता हूं बड़े बड़े अक्षरों में, रिफ्लेक्शन। एक है रिफ्लेक्शन और सेकंड नंबर पे जो आपका फिनोमिया आपको पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन। इसको आपको बोलना भी आना चाहिए, रिफ्रैक्शन। इसके अंदर होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले इतना बता देता हूँ कि होता क्या है इसमें चैप्टर में, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है या फिर फिनोमिया क्या पढ़ना है। तो पहला फिनोमिया हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा क्या होता है। जिसको पता है वो कमेंट करके मुझे बताए। आइए सेकंड बताता हूं क्या है। सेकंड होता है रिफ्रैक्शन। वो नहीं करके लिखा, मैं यहां लिख के देखता हूं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके और इसके अंदर फर्क क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। ये क्या है सर और ये क्या है सर। अब ये क्या है सर, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। अब ये समझो क्या है ये। अब समझाता हूं है क्या ये असल में, ठीक है। अब समझाता हूं। इस चैप्टर में ना मतलब 3-4 वीडियो बनेगी कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इस चैप्टर के लिए 3-4 वीडियो डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है। अब हम पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन को लेकर, रिफ्लेक्शन को लेकर बात करेंगे। और इसको बनाने, इसको करने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा मैं। यहां मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये एक हमने बनाया, ठीक है। यहां से एक ऐसे रे आई और यहां से एक रे ऐसे चली गई और ये है प्लेन मिरर, ठीक है। अब क्या होता है मैं बताता हूं आपको, क्या पढ़ रहे हैं हम, यहां पर लिख भी देता हूं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम। रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे जा रहे हैं और पढ़ने के लिए देखो यार क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना है। अब इसमें ना कुछ बातें होती है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। बड़े ध्यान से समझने वाली बातें है ये। दिख रहा होगा, आई होप आपको सबको दिख भी रहा होगा, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बातें है ये। अब इसमें होता क्या है देखो, ये जो है ना, ये चीज है बीच में मेरा डंडा ये स्टेट होता है, ये ऐसे बिल्कुल स्टेट बनेगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अभी स्केच पेन से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे बन रहा है ये, ठीक है। हल्का हल्का ये इधर से इधर हिल रहा है। तो ये जो बीच वाली चीज है ना, ये क्या होती है, इस वाली लाइन को हम एक नॉर्मल के नाम से जानते हैं। इस वाली लाइन को हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। हल्का से मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। हल्का सा 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, बस 2 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। 2 सेकंड में वेट करने के लिए माफी चाहूंगा कि ऐसे वेट क्यों कराना पड़ रहा है। 2 सेकंड का वेट करा रहा हूं बस, उसके बाद कराता हूं चैप्टर आगे, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं क्या था क्या नहीं था। सही दिख रहा होगा बिल्कुल, अब सही दिख रहा है। हाँ अब बढ़िया दिख रहा है। अब बढ़िया है ना। अब दिखाता हूं क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा था। अब ढंग से दिख रहा होगा ना, अब अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। अब अच्छे में मजा भी आता है पढ़ने में और अच्छे से दिख भी रहा होगा, या नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा हाँ। चलो नहीं दिख रहा तो मैं लोग को 2 सेकंड ऐसे ही कर दूं यार, क्या हो गया पंगा। चलो छोड़ो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, करता हूँ मेरे को, छोड़ो ऐसे ही पढ़ लेते, आ जाओ पहले ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, चलो जल्दी बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बता रहा था कि ये जो चीज है ना, ये जो बीच वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर, वो क्या है, ये बीच वाला लाइन क्या है, ड्रॉ मैंने यहाँ करी है। एक बार बताता हूँ मैं फिर से, ये देखो थोड़ा सा बीच में गैप चला गया इसलिए हो नहीं पाया काम, ये बताता हूँ मैं फिर से।
अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर को क्लियर करेंगे, ठीक है। हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे यहां पर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। रिफ्लेक्शन का टॉपिक एक बार लेकर चलते हैं, और रिफ्लेक्शन होता क्या है ये मैं बताता हूं। चलो, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ई एल वाला, ठीक है। इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ना है सर, बताता हूं मैं। इसको पढ़ना है एक डायग्राम बनाकर। डायग्राम बनाने का थोड़ा सा प्रयास मैं क्या करूंगा, ये ऐसी लाइन, ठीक है सर, एक यूं जाएगा और एक ऐसे करके यूं आएगा। हैंड रिटन नोट्स फिर बता दूं, इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स, जिस बच्चे को चाहिए इस वीडियो के नीचे देख ले, पूरे अच्छे नोट्स हैं, खुद के जैन अकेडमी के अपने नोट्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग नोट्स जो हमने अपना बनाए हैं दिन रात लगकर। अब देखो होता क्या, इस टॉपिक को समझने के लिए ये बात समझनी पड़ेगी, और बहुत से लोग इस टॉपिक को मिस कर देते हैं। प्लीज इस टॉपिक को मिस मत करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आओ स्टार्ट। अब होता क्या है सर, ये बीच वाली लाइन जो होता है ना, इसे हम एक नाम देते हैं, इसे एक नाम है इसका, देते नहीं है, नाम है इसका, इसका नाम है नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल लाइन कह सकते हो, या ओनली नॉर्मल भी लिखाओगे तो भी सर ठीक है। क्या है सर, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि जो बी, ये डायग्राम जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो ए बी हमने नाम दे दिया। अब यहां पर हम लिखते हैं ए बी क्या था हमारा, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ये वीडियो लेक्चर 1 है, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी ऐसा नॉर्मल लाइन, नॉर्मल है। अब इसके बाद ये भी तो लाइन है, ये भी तो लाइन है, जो लाइन एरो जिसमें ऐसे दिखाओगे, इसमें एरो ऐसे दिखाओगे, मतलब इस तरह लेके आओगे, है ना भैया, इस तरह लेके आ रहे हो, इस तरह लेके आ रहे हो, समझ पा रहे होंगे बच्चे, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं, कमेंट करते रहो। इस तरह तुम लेके आ रहे हो तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंट, ओहो सॉरी, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इस लाइन को, इस वाली लाइन को, ये भी तो लाइन है सर, इस लाइन को जब लेके चले जाओगे, वहां उड़ के लेके चले गए, यहां पर आई, यहां से उड़ के चले गए, तो इस वाली लाइन को क्या कह देंगे। अब इसको ना, इस वाली लाइन को तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाली लाइन आई, यहां पर टरकाई, ये टरकाने का है, यहां पर टरकाई है, वो लाइन ऐसे आया, टरकाया, टरकाने का ऐसे चला गया, तो इस वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट होकर चला गया है उसे मैं कहूंगा रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको भी नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। तो अब यहां लिख सकता हूं मैं, यहां लिख सकता हूं मैं, ऐसे आपको लिख के दिखाना है पेपर में, बोर्ड पेपर में, आपको बोर्ड क्लास में, ये बोर्ड जो है 2021 के लिए आज हम पढ़ रहे हैं, 2021 में ये क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर का अभी टेस्ट भी लेने आने वाला हूं एक वीडियो लेकर, उस वीडियो को देखना भी ना भूलना, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यारो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज यारो। ए बी का हमने नाम दे दिया नॉर्मल, जिसे टीचर समझ जाए। मैं लिख दूंगा सी बी, सी बी इज अ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्यों है, क्योंकि सर ये जो रे है, कोई भी रे है जो आ रही है, जो व्हेन द रे इज कमिंग ऑन द इस प्लेटफॉर्म, अभी इस प्लेटफॉर्म का भी नाम बताऊंगा क्या है, और इसका नाम हमने दे दिया था बीडी। बीडी क्या है सर, रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब इस, ये जिस पे लड़ रही है, जिस पे सारा काम हो रहा है, अब इसे क्या कहेंगे सर, इसे क्या कहेंगे, आप ये बताओ पहले तो सर। अब इसे क्या कहेंगे, जिस पे सारा काम हो रहा है, इसे कहेंगे सर प्लेन मिरर। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है,
अभी प्लेन मेरा क्या होता है ये आगे बताता हूँ, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए फिजिक्स में नंबर 1 बनना है तुम्हें। आप तुम्हें क्या बनना है, फिजिकल, फिजिकल नहीं फिजिक्स, सॉरी, फिजिक्स में तुम्हें बनना है नंबर 1 विथ नंबर 1 जैन अकेडमी। समझ में आ गया होगा? जिसपे भी जिसको भी समझ नहीं आया प्लीज कमेंट करके बता दो, मैं फिर इसको बता दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है कि बताने में। एक बार थोरली फिर से बता देता हूँ क्या है भैया। यहाँ से एक लाइन आई, मैंने बीच में बनाई, फिर यहाँ चली गई, जो लाइन आ रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे कह दिया, जो लाइन जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे कह दिया। अब इसके आगे का टॉपिक बताता हूँ जो मेन है, जो मेन टॉपिक है वो बताता हूँ इसके अंदर ही। अब यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी पक गई है और यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है बच्चों को, तो इसलिए अब यहाँ पर मेन बताता हूँ क्या टॉपिक है। अब इसके अंदर मैं करना क्या था मेन, अब इसके ना 2 लॉ होते हैं, बता देता हूँ तुम्हें। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, सबसे ज्यादा पेपर में ये पूछता है। डायग्राम आ जाता है कभी कभार 3 नंबर में डायग्राम आ जाता है, पर सबसे ज्यादा 2 चीजें पूछते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिख सही से रहा है ना? मैं 2 मिनट देख लू आपको, दिख तो सही से रहा है? हाँ दिख तो सही से रहा है, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर दूं, दिख तो बढ़िया रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। लॉज ऑफ, और अभी तक हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे भैया, और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन ही पढ़ते रहेंगे। ये पूछता है पेपर में, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, अपने कॉपी में हेडिंग डाल लो, पेपर में पूछता है ये, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये पूछेगा भैया पेपर में। पहली बात बता दो तो पूछेगा पूछेगा पेपर में। 100% के, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, 99% का सवाल ये है, 99% का सवाल है भैया ये। और बता देता हूं ये जो क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2019 तक के पेपरों में आया हुआ है, चेक कर लेना सैंपल पेपर। अब सीखते हैं, आइए क्या करते हैं, जैन अकेडमी नंबर 1 के साथ नंबर 1 बनते हैं। अब इसके 2 होते हैं, इसके होते हैं 2 लॉ, ये याद रखना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के होते हैं 2 लॉ। कितने होते हैं कमेंट करके जल्दी बता दो। 2 लॉ। पहला कौन सा होता है सर, इसके लिए बनाना पड़ेगा डायग्राम, छोटा बनाऊंगा आपकी बार, बड़ा नहीं बताऊंगा। ये बना दिया, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्टर आई, ये प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आएगा, डेफिनेट आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेट आएगा ही आएगा। ऐसे पहली बात क्या हो गई, देखो कुछ भी नहीं है लॉ, समझने वाले बच्चे को सब आएगा, कुछ नहीं है लॉ। ये क्या था हमारा, बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गए, इंसिडेंट रे, ऐसी गलती सा लिख दिया कुछ भी मैंने बकवास भर देता हूं ऐसा। रिफ्लेक्टेड रे, यही था। हैंड रिटन नोट्स इस वीडियो के नीचे, यहाँ गंदी गंदी राइटिंग में मिलेंगे आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। यहाँ एवी, यहाँ सीडी, और यहाँ ई, नाम दे दिया। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। इसको थोड़ा स्पेलिंग थोड़ी गंदी सी लग रही है बहुत ज्यादा, पढ़ाई के चक्कर में गंदी ना हो स्पेलिंग, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा सीबी है, सीबी एक इन सी डेंट रे है, रे है, ठीक है भैया। सारी समझ आ गई होगी, रिफ्लेक्टेड के समझ में आई जाती है, रिफ्लेक्शन लिखा ही पड़ा है। अब देखो ये जो पंगा है ये वाला, ये और ये है, अब समझ गए होंगे बहुत बच्चे, मैंने ये क्या बनाने की कोशिश करी। ये क्या होता है, जब भी हमने पढ़ा था 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे बनाया, यू बनाया, एक ये होता है एन एंगल, और एक एंगल ये होता है, एंगल है ये एंगल है। तो अब देखो क्या है, जो इंसिडेंट रे एंगल क्या होता है, लॉ क्या होता है बता देता हूं। लॉ क्या होता है यहां पर ये बता देता हूं मैं। लॉ में कुछ नहीं है, लॉ को रट्टा मारना है रट्टा मार लो, और समझना है समझ लो। समझा वाला बच्चा अच्छे से कर लेगा, रट्टू तोता नहीं कर पाएगा काम। तो एंगल, चलो बड़े बड़े अक्षर में लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा था।
एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to angle of reflected. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। इसको प्रूफ करके दिखाता हूं क्या है, क्यों है, क्या है सिस्टम। ये तो याद करने वाली चीज हो गई सर। अब इसको प्रूफ करते हैं कि क्यों होता है ये। प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में सबसे बड़ी बात देखो, डायग्राम बनाओ। बन गया सर, डायग्राम बनाओ। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके प्लीज बता दो। ये हमारा डायग्राम बन गया सर। ठीक है, ये क्या रे थी मैंने बताई थी अभी, इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिख दिया IR। ये कौन सी बताई थी मैंने, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, जब ये आ रहा है तो इसके बीच में ये एंगल होगा और इसके बीच में ये भी एंगल बन रहा है। इसको मान लो मैंने दे दिया 30 डिग्री, तो ये 30 है। अब ये लॉ हमें क्या कहता है कि एक एंगल हमारा 30 है तो हमेशा ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन आता है देखो इस तरह, क्वेश्चन आता है इस तरह, समझ गए होंगे बच्चे बहुत सारे। अब पहले लॉ पे क्वेश्चन आता है इस तरह, समझो क्वेश्चन किस तरह आता है। क्वेश्चन आता है इस तरह, क्वेश्चन क्या कहता है पेपर में क्वेश्चन ये कहता है कि भैया गिवन है तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है कितना, 90 डिग्री। क्वेश्चन है 2011 का MCQ लेवल का, एक नंबर का। क्या आता है, ये बोलता है 90 डिग्री, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट दे दिया। वी हैव टू फाइंड, या भी यू हैव टू फाइंड क्या करना है आपको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप रिफ्लेक्टेड वाला आपको फाइंड करना है और 90 डिग्री आपको दे दिया। ऑप्शन ए दे दी 60 डिग्री, ऑप्शन बी दे दी 110 डिग्री, सी ऑप्शन दे दी 90 डिग्री और डी ऑप्शन दे दी 50 डिग्री। अब बता दो भैया इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। और अभी ही बताया है मैंने, तो इसका आंसर तो डेफिनेट आना ही चाहिए। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं यहां पर कि आंसर कितने बच्चों का। तो आ गया है बच्चों का आंसर। और अब बच्चे पूछ रहे हैं सर आप ही बता दो। तो बच्चों देखो, मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये डायग्राम बनाओ, बताया था मैंने, ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम में बनाने के बाद ये देखो, ये वाला एंगल कितना है दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो भैया ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ऑलवेज इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, कोई भी फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ये भी 90 तो ये 90, ये पागल तो ये पागल, ये बेवकूफ तो ये बेवकूफ। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे याद रख लो। ये पागल होगा एंगल तो ये पागल होगा एंगल, ये पागल नहीं है तो ये पागल नहीं है, दोनों सेम होगा एंगल। अब मैं मान लो मैं आपको दे दूं 200 डिग्री एक एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। सर कहेंगे बच्चे कहेंगे, अब देखो बच्चे कमेंट क्या कहेंगे, सर ये क्या पूछ लिया आपने, अभी तो 90 90 लिख रहे तो तक 200 ही तो हुआ। तो भैया बिल्कुल सही आंसर आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। एक नंबर का आंसर आपका पक्का हो जाता है 90 डिग्री। आ जाओ जल्दी से, इसका लॉट सेकंड कर लेते हैं आज, और आज की क्लास खत्म हो जाएगी। आज लॉ इसका सेकंड भी कर लेते हैं,
और आज की क्लास खत्म हो जाएगी। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। इसका सेकंड लॉ कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो इसका सेकंड लॉ क्या कहता था, इसके अंदर भी शेप वेप भी आएगी यार, पूरा बता दूं आपको मैं, देख लो मैं बता दूं पूरा, मैं तो बता दूंगा आपको, इसके 6 भी बता दूंगा अभी। तो 6 बता देता हूँ, चलो इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ आपको मैं, हाँ बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सेकंड लॉ क्या था इसका, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे क्लियर। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो ये है, ये है, ये है, डायग्राम तीनों लॉ में बनेगा, पहले ही दिखा दिया था इसलिए मैंने आपको, तीनों लॉ में डायग्राम बनेगा। तीनों लॉ में डायग्राम बनने का मतलब क्या हो गया कि डायग्राम कंपलसरी है। ये है, अब ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये क्वेश्चन जो सेकंड लॉ से बनता है 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 2012 का क्वेश्चन अभी कराऊंगा, अभी इसको समझाने के बाद 2012 का एक क्वेश्चन दूंगा, कमेंट करके जल्दी